इस दुनिया में दो प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। पहले प्रकार के व्यक्ति वे होते हैं जो मानते हैं कि अपने सपनों की जिंदगी को जिया जा सकता है, और दूसरे वे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि सपनों को सच करना, अपनी मनचाही जिंदगी को प्राप्त करना, यह सब बातें कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप पहले प्रकार के व्यक्ति हैं जो यकीन करते हैं कि सपनों की जिंदगी को जिया जा सकता है, तो आज जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उन्हें ध्यान से सुने और उन्हें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। और यदि आप दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं जिन्हें यकीन है कि अपने सपनों की ज़िंदगी को जीना केवल एक कल्पना है, तो सबसे पहले आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा। इस बात पर विश्वास करना होगा कि आप जो भी चाहते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको उसके लिए सही दिशा में कड़ी मेहनत करनी होगी। सपनों को सच कैसे करें, इस बात को मैं आपको कुछ बिंदुओं में समझाता हूं। बिंदु नंबर 1, बड़े सपने देखें। सपनों को सच करने की दिशा में सबसे पहला कदम है कि आप सपने देखना शुरू करें। खुद को अपनी ज़िंदगी के लिए बड़े सपने देखने के लिए अनुमति दें। आप किस प्रकार की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं, आप जीवन में क्या क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों की कल्पना करने के लिए खुद को अनुमति दें। यहाँ मैं खुद को अनुमति दे इन शब्दों का प्रयोग इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए सपनों को सच करना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तक कि वे बड़े सपने देखने से भी डरते हैं। आप किसी गरीब व्यक्ति या किसी मिडिल क्लास व्यक्ति से करोड़ों रुपए का सपना देखने के लिए कहे तो वे ऐसा सपना देखने में भी हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास के लोगों की बातों को सुनकर अपने दिमाग में यह बात बैठा ली है कि वे कभी भी अपने सपनों की ज़िंदगी को नहीं जी सकते। आप किसी गरीब व्यक्ति या किसी मिडिल क्लास व्यक्ति से करोड़ों रुपए का सपना देखने के लिए कहे तो वे ऐसा सपना देखने में भी हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास के लोगों की बातों को सुनकर अपने दिमाग में यह बात बैठा ली है कि वे कभी भी अपने सपनों की ज़िंदगी नहीं जी सकते या वे करोड़ों रुपए नहीं कमा सकते। असफलता का गहरा विश्वास उनके अंदर बैठ चुका है, लेकिन सबसे पहला कदम है कि आप इस असफलता के गहरे विश्वास को सफलता के विश्वास में बदल दें। उन सभी बातों को भूल जाओ जो आपको आपके आसपास के लोगों ने कही है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि एक गरीब व्यक्ति गरीबी में ही मर जाता है, उसका अमीर होना नामुमकिन है, या कोई आपसे कहे कि एक मिडिल क्लास वाले व्यक्तियों को सपने नहीं देखना चाहिए, वे अपने सपनों को सच नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास में किसी का सपोर्ट नहीं होता है, तो ऐसी बातों को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। आपको सपने सच करने की बातें केवल एक सपना ही लगती हैं, एक कल्पना ही लगती हैं, लेकिन मेरा अनुभव कहता है यदि एक व्यक्ति अपनी पूरी इच्छा शक्ति तथा अपनी पूरी जिद किसी एक काम को करने में लगा दे तो वह उस चीज़ को प्राप्त कर सकता है जिसे वह चाहता है। आज आप जिन भी व्यक्तियों को सक्सेसफुल मानते हो या जिन भी व्यक्तियों को आप महान मानते हो, वे व्यक्ति सफल बन पाए क्योंकि उन्होंने सालों पहले कोई सपना देखा था और उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी। कुछ समय के लिए मेरे शब्दों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना। कल्पना करो आपके पास में बहुत सारा पैसा है, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, आपके पास सभी प्रकार के साधन मौजूद हैं, आपके पास वे सभी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त हैं, तो आप कौन सा सपना देखना चाहेंगे? कल्पना करो कि आप अगर किसी काम को करना शुरू कर दे तो वह काम होकर रहेगा, उस काम में आप कभी भी असफल नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में
आप कौन सा सपना देखना चाहेंगे? अपने लिए या अपने परिवार के लिए कैसा जीवन चाहेंगे? आज से 5 साल आगे की सोचो और कल्पना करो कि आज से 5 साल के बाद में आपको वह सब कुछ मिल गया है जो आप चाहते थे, या आपकी ज़िंदगी परफेक्ट बन चुकी है। जैसी ज़िंदगी आप चाहते थे वैसी बन चुकी है। तो सोचो कि आपके बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट है, आपकी समाज में कितनी इज्जत है, आपका पारिवारिक जीवन कैसा है। इन सब बातों की कल्पना करो। आपको यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है कि केवल कल्पना करने से क्या होगा। आपने बिल्कुल सही सोचा है। कल्पना करने से आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन कल्पना करने से आप इन सब चीज़ों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। कल्पना करने से आपके अंदर अपने सपनों को सच करने का विश्वास आ जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कल्पना करें कि आपकी परफेक्ट लाइफ कैसी होगी, और बहानों को एक साइड में करके उस लाइफ के हिसाब से बड़े सपनों को देखना शुरू करें। शुरुआत में जब आप सपने देखने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन अगर आपको अजीब लगता है तो लगने दीजिए। आपको असहज महसूस होता है तो महसूस होने दीजिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ भी हो, आप सपने देखना शुरू कीजिए। जो लोग सफल होने के सपने नहीं देखते हैं वे लोग सफल होने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करते हैं, और जो लोग सफल होने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करते हैं वे लोग असफल हो जाते हैं। इसीलिए यदि आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो सपने देखना शुरू करो। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सपने देखना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, कल्पना करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इस बात को समझने के लिए सोचो। आप किसी मकान या बिल्डिंग का नक्शा बनाए बगैर उसका निर्माण करना शुरू कर दे तो क्या होगा? क्या वह बिल्डिंग कभी बन पाएगी? बेशक नहीं बन पाएगी। तो ठीक उसी प्रकार यदि आप अपनी कल्पना में सफल होने का नक्शा नहीं बनाते हैं तो आप सफल होने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करते हैं और फिर आप असफल हो जाते हैं। बिंदु नंबर 2, अपनी दिशा निर्धारित करें। जब आप बड़े सपने देखना सीख जाओ तो उसके बाद में आपको जो सबसे पहला काम करना है वो यह करना है कि आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना है। अपनी एक दिशा निर्धारित कर लेनी है कि मुझे इस दिशा में जाना है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना या एक दिशा निर्धारित करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपको इस बात का पता नहीं होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं तो इस बात की कोई भी संभावना नहीं है कि आप उसे प्राप्त कर लेंगे। एक इंसान जिसे अपना लक्ष्य स्पष्ट है, जिसे अपनी दिशा स्पष्ट है, वह हजारों मुश्किलों के बावजूद भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। और एक इंसान जिसे अपना लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, जिसे पता नहीं है कि वो वास्तव में क्या चाहता है, तो वो सभी सुविधाओं के बावजूद भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जब आप अपना लक्ष्य स्पष्ट कर ले तो हर समय उसके बारे में सोचें कि आप उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना होगा, इत्यादि बातों पर ध्यान दें। मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक खोज यह है कि मनुष्य वही बन जाता है जिसके बारे में वह अधिकतर समय सोचता है, क्योंकि मनुष्य जैसा सोचता है या किसी घटना को जैसा अर्थ देता है वह वैसी ही भावना महसूस करता है, और एक मनुष्य जैसी भावना महसूस करता है वह उसके हिसाब से ही कार्य करता है, और हम जैसा कार्य करते हैं, जैसा कर्म करते हैं, उसके अनुसार हमें वैसा फल मिल जाता है। इसीलिए आप अधिकतर समय क्या सोचते हैं इस बात पे निगरानी रखें। ऐसी चीज़ ना सोचें जो आपको अपने लक्ष्य से दूर करे। अब मैं आपको कुछ कदम बताने वाला हूँ जिनका प्रयोग यदि आप करेंगे तो आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदल लेंगे। पहला कदम, अपना लक्ष्य स्पष्ट करके उसे एक कॉपी में लिख लें। दूसरा कदम, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा बनाए
कि मुझे इस तारीख से पहले अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। तीसरा कदम, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना होगा या आप अपना लक्ष्य किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में काफ़ी विचार करें और उन विचारों को एक कॉपी में लिखते जाएं। चौथा कदम, आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, यह सोचने के बाद में इस बात पे विचार करें कि वह कौन सा सबसे महत्वपूर्ण काम है जिसे यदि आज आप करेंगे तो भविष्य में वह आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा। जो भी काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसे नंबर 1 पर रख ले। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण है उसे नंबर 2 पे रख ले। इस प्रकार अपने कामों को सूची में रखते जाए और उन पर कार्य करना शुरू करें। पांचवा कदम, अपनी योजना पर तुरंत कार्य करना शुरू करें, क्योंकि अधिकतर लक्ष्य टालम टोल की वजह से प्राप्त नहीं होते हैं। छठवां कदम, हर दिन ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करें जिससे आप अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़े। बिंदु नंबर 3, वह काम करें जिसे करना आप पसंद करते हैं। लेखक ब्रायन ट्रेसी अपनी एक पुस्तक में बताते हैं कि आर्थिक सफलता प्राप्त करने के महान रहस्यों में से एक रहस्य है वह काम करना जो करना आपको पसंद है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि आप उस काम को ढूंढें जिसमें आपका स्वाभाविक टैलेंट है, या जिस काम को आप पसंद करते हैं, या जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है। फिर खुद को पूरी तरह उस काम के लिए समर्पित कर दे। यहाँ मैंने आपसे कहा है कि वह काम करो जिसे करना आप पसंद करते हैं, जिसमें आपको मज़ा आता है। तो यहाँ मेरा मतलब उन सभी कामों से नहीं है जिनमें आपको मज़ा आता है। जैसे कोई व्यक्ति कह सकता है कि मुझे दोस्तों के साथ में पार्टी करने में बहुत मज़ा आता है, तो क्या मैं दोस्तों के साथ में पार्टी करता रहूं? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। यह मेरा मतलब उस काम से है जिस काम में आपकी रुचि भी हो और उस काम के लिए दुनिया आपको भुगतान भी करती हो, या सीधे शब्दों में कहूँ तो जिससे आप पैसे या इज्जत कमा सकते हैं, ऐसा काम आपको ढूंढना है। यदि आप अपना पसंदीदा काम चुनते हैं तो इससे आपके अंदर उत्साह तथा ऊर्जा बनी रहती है। आप कम से कम थकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाते हैं। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।